किताब की कंडीशन को जरा देखिए, ये बहुत ही ज़बून हालत में है और इसके सारे पेजेस ऑलमोस्ट निकलने वाले हैं। इसकी यह हालत इस वजह से हुई है कि इस किताब को मैंने इतना रगड़ा दिया है, पिछले 7 साल से ये किताब मेरे साथ है और एक बेहतरीन दोस्त की तरह ये मेरा साथ निभा रही है। और हालांकि भी शायद ये जवाब दे जाए, लेकिन ये मेरे कंपेनियन की तरह मेरे साथ ये किताब रही है। और इस किताब के बारे में मैं बहुत इमोशनल हूं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये किताब अगर आपने समझ ली और इसके प्रिंसिपल्स को समझ लिया तो आप जिंदगी में वो नहीं रहेंगे जो आप आज तक थे। आपने मुझे सिर्फ चंद मिनट देने हैं और मैं आपको अपनी जिंदगी की एक वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स के बारे में बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि ये क्यों एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी जिंदगी में लाजमी पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। द 1 मिनट मैनेजर बाय केनेथ ब्लैंचार्ड एंड स्पेंसर जॉनसन। ये एक छोटी सी बुकलेट है, सिर्फ 103 पेजेस की, जिसको आप 40 मिनट की एक ही सिटिंग में पढ़ सकते हैं। लेकिन उन 40 मिनट में ये जो आपके ऊपर असर छोड़ जाएगी, आप उसका सारी जिंदगी फायदा उठाते रहेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं, ये किताब क्यों इतनी मकबूल है, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए ये किताब क्यों बाइबल का काम कर रही होती है, इसको मैं आपको अगले चंद मिनटों में बताऊंगा। आप अगर चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को स्किप करके किसी और वीडियो तक न गए तो आप इस किताब के वो लेसन सीख सकेंगे जिन्होंने मुझे पिछले 8-10 सालों में बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है। अगर आपको किताबें पढ़ना हो, किताबों के बारे में जानना पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करके किताबी बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किताबों के हवाले से आपको इस तरह की वीडियोस रोजाना मिलती रहेंगी। ये किताब आज से 40 साल पहले शाया हुई थी और उस दौर में जब सारे एंटरप्रेन्योर्स हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल और जो है ना वो लेट आवर्स की बातें कर रहे होते थे, केनेथ ब्लैंचार्ड एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच के साथ मार्केट में आए। उन्होंने कहा कि भाई आपको दिन रात लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने गोल को 1 मिनट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं या उसको एक पेज के ऊपर 250 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं और उसको 1 मिनट में पढ़ सकते हैं, तब आपके पास वो क्लैरिटी मौजूद होती है जो आपको किसी भी गोल को हासिल करने के लिए चाहिए होती है। अगर आपके पास आइडियाज वेग हैं, आप घंटों किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं लेकिन उसको प्रिसाइज करके बयान नहीं कर सकते, आप कितने ही मोटिवेटेड क्यों ना हो, आप चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। इस किताब के अंदर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, 1 मिनट गोल्स। नंबर 2, 1 मिनट प्रेजिंग्स। नंबर 3, 1 मिनट रेप्रिमांड्स। ये किताब लंबी कन्वर्सेशंस को अप्रिशिएट नहीं करती, ये किताब प्रिसीशन को अप्रिशिएट करती है। अगर आपको कोई एम्प्लॉय है, आपने उसको बुला लिया है, अब आपने उससे काम लेना है, आपने उसको 2 घंटे का लेक्चर नहीं देना, आपने उसको ये नहीं कहना कि आपसे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है, आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें, आप बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएं। आप उसको फिगर्स में अपनी डिमांड बताएं, मुझे इस महीने में 250 सेल्स चाहिए, मुझे इस हफ्ते में 5 एडिटेड वीडियोस चाहिए, मैं आपसे इस महीने में 30 लाख का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वगैरह वगैरह। जितना आपका टास्क प्रिसाइज होगा, बजाय इसके कि आप अपने किसी एम्प्लॉय या दोस्त को कहें कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, आप इंप्रूवमेंट लेकर आए, आप अपनी चीजों को डिफरेंटली अप्रोच करें, आप बीटिंग अबाउट द बुश कर रहे हैं। जब तक आप उसको प्रिसाइज वे में 1 मिनट के अंदर अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं बता पा रहे, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि आप उससे चाहते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 मिनट गोल के ऊपर। केनेथ ब्लैंचार्ड का यह मानना है कि अगर आप अपने गोल को 1 मिनट के अंदर या 250 वर्ड्स में किसी एक पेज के ऊपर नहीं लिख सकते तो आपका गोल डिफाइंड ही नहीं है, आप एक वेग ड्रीम को अप्रोच कर रहे हैं। आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है या आप कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, आपका जो भी गोल है आप उसको एक पेज के ऊपर 250 वर्ड्स के अंदर अंदर लिख लें और इतना लिखें कि आप उसको 1 मिनट के अंदर अंदर पढ़ सकें। यह चीज आपको वेग गोल से निकालकर रियलिस्टिक गोल्स की तरफ ले आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 मिनट प्रेजिंग्स। आपका जो भी एम्प्लॉय है, आपका जो भी कोलीग है, या इवन आप अपने आप से ये बात कर रहे हो, आपने 1 मिनट के अंदर प्रेज करना है, तारीफ करनी है उस चीज की जो आपको पसंद आई हो। आपका कोई दोस्त है या टीम मेंबर है या एम्प्लॉय है, आपने उसको 1 मिनट के अंदर अपने प्रिसाइज वे में बताना है कि आपको उसकी कौन सी चीज अच्छी लगी है। उसको क्लियर कट अल्फाज में एक्सप्रेस करने के बाद जो लेट हिम फील, आप उसको फील करने दें, बीच में चंद सेकंड्स की बेशक खामोशी ले आए, उसको फील करने दें कि आपने उसको प्रेज कम्युनिकेट किया है, उसको तारीफ कम्युनिकेट की है। नंबर 3, 1 मिनट रेप्रिमांड।
जब आपके साथी की या आपके कोई किसी टीम मेंबर की आपको कोई चीज पसंद ना आ रही हो, आपने 1 मिनट के अंदर उसको एग्जैक्ट अल्फाज में बताना है कि आपको उसकी कौन सी चीज नापसंद है। ऐसा करते वक्त आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अपने उस कुलीग या टीम मेंबर को यह कम्युनिकेट नहीं करना कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम है। आपने उसको यही कम्युनिकेट करना है कि आपके फला काम की वजह से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं, जो मुझे पसंद नहीं आया। जब आप इस प्रिसिशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपके कोलीग्स, आपकी टीम, आपके एम्प्लॉइज वो डाउट्स से बच जाते हैं। किसी कुलीग को यह कह देना कि आपसे अगले महीने में मैं बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये बहुत डिफरेंट जुमला है इसके कि मैं अगले महीने आपसे 200 यूनिट्स के बजाय 300 यूनिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप दोनों में डिफरेंस देखें। वो एम्प्लॉय जिसने इस महीने 200 यूनिट सेल किए हैं, वो बेटर परफॉर्मेंस उसकी नजर में क्या होगी कि मैं अगर 210 यूनिट सेल करूंगा तो बेटर परफॉर्मेंस होगी, या कोई भी वेग आइडिया जो अपने आप परसीव कर लेगा, और आप दोनों के आइडियाज में डिफरेंस होगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, उसकी और आपके अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं रहेगी, और फिर रिजल्ट्स भी बेहतर नहीं आ सकेंगे। जब आप किसी को कोई टास्क कर रहे होते हैं, आप उसको कहें कि यार ये काम मुझे जल्दी चाहिए। अब उसको ये कह देना कि ये काम मुझे जल्दी चाहिए कितना डिफरेंट है ये कहने से कि ये काम मुझे 2 बजे तक चाहिए, या ये काम मुझे 1.5 घंटे के अंदर चाहिए। आपने जब उसको क्लियरली नहीं बताया कि जल्दी से मुराद, वो तो ये भी समझ सकता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जल्दी ही हुआ, ऐसा है कि नहीं। जब तक आप उसको क्लियरली प्रिसाइज वे में 1 मिनट के अंदर एज क्लियर एज पॉसिबल नहीं बता सकते कि आपको क्या चाहिए, आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक लीडर, एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। केनेथ ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन के सिंपल उसूलों को अपनाकर आप किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा हो, आप किसी भी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो या किसी भी टीम का हिस्सा हो, आप बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाएंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस तरह पैदा होती हैं, लोग किस तरह बहुत मोटिवेटेड तो होते हैं लेकिन अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन न करने की वजह से फेलियर्स का सामना कर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगी है तो एक वीडियो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं जो आपने हरगिज स्किप नहीं करनी। डिजिटल मिनिमलिज्म किताब है कार्ल न्यूपोर्ट की। ये एक ऐसी किताब है जो इस दौर में, ये जो मोबाइल एडिक्शंस का और स्क्रीन एडिक्शंस का दौर है, उस दौर में एक वाहिद किताब जो पावर रखती है किसी भी शख्स को इस तरह की एडिक्शन से निकालने के लिए, वो किताब है डिजिटल मिनिमलिज्म बाय कार्ल न्यूपोर्ट। उसका एक डिटेल्ड रिव्यू मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, किताबी बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी इसी तरह की किसी किताबी बात के साथ।